विवेक भाई, आपका स्वागत है। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मैं आपकी ना सक्सेस स्टोरी हूँ। अच्छा, बताइए। जी। पिछले महीने 20 तारीख को मेरे को स्ट्रोक आया। ओह नो! जी। स्ट्रोक आने का मतलब ये है कि ना मतलब एंग्जायटी इतनी ज़्यादा हो गई थी और हाँ। उसके बाद में फिर सेटल्ड थी और मैं हुँ, कुछ दवाइयाँ सर्टेन ऐसे लगी। फिर हुँ, उसके बाद में आपकी स्ट्रीम देखी मैंने हुँ। और स्ट्रीम देखने के बाद मैंने दूध बंद किया। जी, दूध बंद करने के साथ में जो है मैं उस पे हूँ, ओट्स मिल्क यूज़ करता हुँ, हूँ जी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बोली हैं वो उनको फ़ॉलो करता हूँ। अच्छा। हुँ, और धीरे-धीरे पता लगता है कि जैसे अगर बिस्किट भी खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर है, हुँ, तो वो भी कम करना है। जी। अ, चाय में चीनी हुँ, वो भी कर दें, हुँ, तो काफ़ी फ़ायदा है आपके जो सजेशंस हैं। हुँ। जी भाई साहब नमस्कार। अरे प्रणाम, जय जी। नमस्कार, मीरा बहन, राम राम, प्रणाम सबको। जी, राम, राम, प्रणाम भाई, राम, राम। जी, जी। जी, जी। विवेक भाई, आप जो कह रहे हैं कि स्ट्रोक आया तो आपको सॉरी, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। आपको क्या सिम्पटम्स थे जब आपको स्ट्रोक आया? एक्चुअली जो है ना हार्ट बीट 100 110 170 हुँ। पहुँच गया था हार्ट बीट। अच्छा, अच्छा। हुँ, 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 जी, हुँ। तो हार्ट हार्ट का स्ट्रोक था, अचानक जी। से जो है हुँ, हाँ, तो हुँ। अचानक से ऐसा लगा कि ना मतलब आगे एक कदम नहीं रख पाऊँगा। ओह माय गॉड! हुँ, 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 हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर एकदम टेस्ट कराए तो लगा कि जो है काफ़ी दिक्कत लेकिन उसके बाद में जैसे आपने जो डाइट आपने बताई, उनको फॉलो हुँ, करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे हुँ। मैं ठीक हो रहा हूँ। अरे वाह! अरे वाह! एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो देखिए, ये तो है पावर डाइट की। 1-2 चीज़ें उसमें जी, और जोड़ दीजिए। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं? जी, दिल्ली। दिल्ली रहते हैं, ठीक है। तो 1-2 चीज़ें उसमें और जोड़ दीजिए। तो एक आपको खानी है जितनी भी क्रूसीफेरस ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं। क्रूसीफेरस यानी कि जो गोभी की फैमिली की होती हैं, क्योंकि उनकी जो फूल होता है उसके ऊपर एक क्रॉस जैसा फूल होता है, तो इसलिए उसको क्रूसीफेरस हुँ, नाम दिया जाता है उस फूल को, वेजिटेबल्स को ना। तो जैसे कि जैसे गोभी हो ब्रोकोली? गई। जी भाई, तो ब्रोकोली हो गई, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, तो इनकी तो पत्ते तो नहीं आते, तो इनकी आप वही लीजिए, थोड़ी-सी फूल गोभी ले लीजिए, थोड़ी-सी ब्रोकोली ले लीजिए, थोड़ी-सी पत्ता गोभी ले लीजिए और साथ में पालक डाल दीजिए, क्योंकि पालक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। और साथ के अंदर डाल दीजिए सरसों, सरसों के पत्ते। तो ये मेरे को मोटे-मोटे ओके, याद आ रहे हैं। और चौलाई और बथुआ और इस तरह की भी कई-कई चीज़ें मिलती हैं इंडिया में। जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं, तरह-तरह के पत्ते आपको देखने को मिलते हैं। सब में नाइट्राइल्स होते हैं। जी, तो जितने तरह के आपको हरे पत्ते मिले और ये गोभी 3-4 तरह के छोटे-छोटे टुकड़े, इनको आप स्टीम कर लीजिए। इनको स्टीम करने के बाद आप इनको दिल्ली में स्टोर्स में बाल्समिक विनेगर आई एम श्योर मिलता होगा। अ नहीं स्टोर्स आइडिया में नहीं है ना। मेरे को। अच्छा, नहीं मिलता तो नॉर्मल व्हाइट विनेगर ले लीजिए, जिसको सिरका कहते हैं ना। तो ओके, वो सिरका जो है आप अच्छे से इन पे डालिए, सब्जियों पे। और फिर ओके, इसको जब हल्का खट्टा लगेगा शुरू में, पर चिंता नहीं कीजिए, दवाई बन जाएगी आपकी। फिर आप इसको अच्छे से चबा-चबा के, द की इज़ कि आपको बहुत अच्छे से इसको चबाना है, क्योंकि इनमें हुँ, नाइट्राइल्स होते हैं, ये हरी सब्जियों में, लीफी सब्जियों में और ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में। और ये आपके जो माउथ के बैक्टीरिया हैं, इनके साथ बन के नाइट्राइट्स बनेंगे और फिर जब आपके एसिड में, स्टमक के एसिड में जाएँगे, तो ये नाइट्रिक एसिड बनेगी। फिर ये जब आपके ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग में जाएँगे, तो बनेगी नाइट्रस ऑक्साइड। और ये वही नाइट्रस ऑक्साइड है जो हम, किसी को हार्ट अटैक आता है और उसकी जीभ के नीचे हम सीपीआर छोटी-सी सीपीआर तो करते अ, ही हैं भाई, वो तो हार्ट का मसाज करते हैं ना। तो हुँ, 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 हुँ। जब हार्ट अटैक आता है तो एक ज़बान के नीचे गोली रखते हैं ना, जी, जी, नाइट्रोग्लिसरिन की गोली, ताकि उसकी हार्ट की आर्टरी एकदम जल्दी से खुल जाए। तो उसका हुँ, मैकेनिज़्म क्या होता है, क्योंकि टंग के नीचे होती हैं वेन्स, वो वेन्स डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं उस मेडिसिन को, तो इट इज़ लाइक गिविंग एन आईवी शॉट। तो वो जो हुँ, चीज़ होती है, वो जाके आपके एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करती है और एंडोथेलियल सेल्स वहाँ बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, उसका काम होता है आर्टरीज़ को खोलना।
तो वो जो जान बचाने वाली जो दवाई होती है, जो ईआर का डॉक्टर आपकी टंग के नीचे रखता है, आप घर बैठे बना सकते हैं ये सब्जियाँ खाने से। और जिस स्पेसिफिक तरह से मैं बोल रही हूँ खाने के लिए, उस तरह से कि विनेगर डाल के उसको खूब अच्छे से चबा-चबा के खाना है। तो फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपकी आर्टरीज़ को खोल देती है। और ये काम आपको करना है दिन में कम से कम भी 3 से 5 बार शुरू कीजिए आप। तो ओके। 3 दिन के अंदर-अंदर आपकी आर्ट और ये मेरे को ये बात पर्सनली किसने शेयर की? डॉक्टर एसेल्स्टाइन ने। मेरी एक लंबी-चौड़ी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। डॉक्टर एसेल्स्टाइन कौन है? ये वही डॉक्टर हैं जो सीएनएन द लास्ट हार्ट अटैक के अंदर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री में हैं और ये प्रेज़िडेंट क्लिंटन के पर्सनल फिज़िशियन हैं, जो कि प्रेज़िडेंट क्लिंटन कहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचा दी। तो ये वही डॉक्टर एसेल्स्टाइन है और कहाँ के डॉक्टर हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो के हैं, जिन्होंने बायपास प्रोसीजर बनाया था। तो ये ऐसे जी, सुनी-सुनाई बात नहीं कह रही मैं, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ये सब हो रहा है, बट दिस इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं ना, कि जिस हुँ, बंदे ने ये सब बनाया है, उसने खुद मेरे को पर्सनली ये सारी बातें बताई हैं और उनकी वेबसाइट पे जाइए डॉक्टर एसेल्स्टाइन की, तो वहाँ आपको मिल भी जाएगा। हुँ, और उस समय डॉक्टर जी, एसेल्स्टाइन ने मुझे कहा था कि दिस इज़ समथिंग न्यू वी हैव कम अक्रॉस, तो एकदम नई चीज़ हम कर रहे हैं। तो एकदम लेटेस्ट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बातें। तो जी, टमाटर भाई ने तो पूरा बना ही दिया है। शाबाश टमाटर भाई मेरे शेफ, थैंक यू। आई आई सिंपली लव दीज़ पीपल। इतना आसान कर देते हैं हम सब लोगों का काम, सब चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में लिख देते हैं। जी, ओह! एक्चुअली मैं इसको जी, यहाँ शो करती हूँ। जी, हाँ। तो ये आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए और आपको क्या-क्या चीज़ें लिखनी है टमाटर भाई प्लीज़ वो भी कमेंट में डाल दीजिए। मैं टाइप करने में थोड़ी कमज़ोर हूँ। उसमें आप डालिए गोभी की फैमिली की सारी वो डाल दीजिए सब्जियाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकोली और साथ में डाल दीजिए सरसों के पत्ते और पालक एंड प्लस एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल यू कैन फाइंड इन द मार्केट। और जो लोग वेस्ट में रहते हैं उनके आप इतना कीजिए टमाटर भाई फिर मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। प्लीज़ आप करिए। तो तो फिर ये जब टमाटर भाई ये सारी सब्जियाँ टाइप कर देंगे, फिर मैं स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए क्या-क्या सब्जियाँ होती हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास चॉइसेस थोड़ी और हैं, और तरह की सब्जियाँ भी होती हैं जो इंडिया में नहीं मिलती। और केल एक चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो जो लोग इंडिया में रहते हैं प्लीज़ इंटरनेट पे जाइए और केल के बीज ऑर्डर कर दीजिए अमेज़न से अगर मिलते हैं तो। और कोई नरेंद्र भाई आप सबको मैं फर्स्ट प्राइज़ देती हूँ। हर एक किसी को फर्स्ट प्राइज़ देती हूँ। क्या टमाटर भाई, क्या शुभम भाई, क्या नरेंद्र भाई, क्या सिल्विया जी, नसीमा जी और अपने ईशान भाई अ, सब मेरे लिए सच में फर्स्ट हैं। पता है मैं सारा दिन में ये सब स्ट्रीम करके अपना फिर हॉस्पिटल का काम शुरू करती हूँ, शिफ्ट मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग की पकड़ती हूँ ताकि मेरा काम सफ़र ना करे। उसमें से भी मैं टाइम निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सर्टेन स्ट्रीम में जाती हूँ, आप लोगों को पता है वो स्ट्रीम होती है जब यूरोप की शाम यूरोप की बहुत रात होती है, सब लोग सो रहे होते हैं। वो टाइम में वो स्ट्रीम जॉइन करती हूँ। क्यों जॉइन करती हूँ? सिर्फ़ इसलिए जॉइन करती हूँ ताकि आप लोगों से जुड़ के एक नमस्ते डाल सकूँ, एक प्रणाम आपको डाल सकूँ कि आप लोग मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, कैसे दिन-रात लगे रहते हैं। और ये बात मैं कल ही किसी इंडिया से किसी से कर रही थी। मैं आप लोग शब्द नहीं है मेरे पास, मैंने शब्द हूँ। आप लोगों के सामने सच में नतमस्तक मस्तक हूँ, जिस तरह से आप लोग अलग-अलग उसके अंदर अपना योगदान देते हैं और ये किसी से छुपी हुई थोड़ी है बात, जिस तरह से आप लोग करते हैं। जी, टमाटर मेरे प्यारे भाई ने डाल दिया है और सॉरी मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ जब आप लोगों से जुड़ा और मेरा प्रेम के बारे में सोचती हूँ, तो फिर वो गुडागी वाली जी बात है, कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। जी, तो ये है गोभी की फैमिली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, पालक, एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्टीम दीज़, ऐड विनेगर, च्यू अ लॉट, हैप्पी लाइफ आपकी। बिल्कुल सही कहा टमाटर भाई। यही मंत्र है, मूल मंत्र है सेहत का, अगर हमको अपनी आर्टरीज़ खोलनी है और यही आर्टरीज़ आप देखिए सिर्फ़ हार्ट की आर्टरीज़ खुल रही हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हाँ, ये मुझे बात बताई एक बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर ने, लेकिन ये आर्टरीज़ हमारी ब्रेन में भी खोल रहा है, ये आर्टरीज़ हमारी नर्व के जो सेल सप्लाई कर रहे हैं, उनकी भी खोल रहा है, ये आर्टरीज़ हमारे जॉइंट्स की खोल रहा है, ये आर्टरीज़ हमारी बैकबोन में जो
डिस्क स्पेसेस हैं उनकी भी खुल रहा है। तो ये पूरी बॉडी को एक नया अवतार दे रहा है, हेल्दी अवतार दे रहा है। तो हम सबको ये करना है। अच्छा, अब टमाटर भाई, जो वेस्ट में लोग रहते हैं स्पेसिफिकली, एक उनके लिए भी बना दीजिए। उसमें आप डालिए केल, स्पिनच, मस्टर्ड ग्रीन्स, अरुगुला, बॉक चॉय, और अगर कोई मिस हो जाए तो फिर मुझे बताना। मैंने कोशिश की मैं धीरे बोलूं, फिर एक बार बोल देती हूँ। उसमें हमने डालनी है केल, स्पिनच, अरुगुला, मस्टर्ड ग्रीन्स, बॉक चॉय, स्पिनच। तो ये, और बीट रूट ग्रीन्स, जो चकुंदर होती है उसके जो ग्रीन्स होते हैं। लेकिन चकुंदर के ग्रीन्स को कच्चा नहीं खाना चाहिए, और बहुत अधिक मात्रा में उनको नहीं खाना चाहिए जिनको किडनी का स्टोन हो। हम नॉर्मल लोग जो ये 8 ग्रीन का मिक्सचर बनाएंगे, 7-8 ग्रीन का, उसमें थोड़ी बीट रूट ग्रीन जरूर डाल सकते हैं। तो ये हमें बनाना है। तो जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको, अगर कोई अमेज़न पे क्विक सर्च डाल करके बता दे, इंडिया अमेज़न पे प्लीज़, कि केल के बीज मिलते हैं इंडिया में या नहीं मिलते हैं। अम, तो वो भी अच्छा रहेगा अगर आप में से किसी को टाइम हो तो। तो केल के बीज अगर मिलते हैं तो प्लीज़ मँगवाइए। और अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो एक गमला लीजिए छोटा-सा, उसमें एक चुटकी भर केल के बीज डाल दीजिए। उन्हीं से 5 या 7 पेड़ उग जाएँगे। उन 5 या 7 पेड़ों से इतनी केल आपको मिलेगी कि आप साल भर केल खा सकते हैं। तो आप कीजिए 5-10 बल्कि गमले रख लीजिए, हर एक में एक-एक चुटकी जो है आप केल डाल दीजिए। अलग-अलग तरह की डाल दीजिए, केल भी अलग-अलग तरह की मिलती है। तो ओह! मिलती है मीरा बहन इंडिया में, शाबाश! थैंक यू शुभम, थैंक यू बच्चे, बड़ी खुशी की बात हुई। तो केल मिलती है इंडिया में, तो बिना किसी देरी किए आप प्लीज़ अमेज़न से केल के बीज मँगवाइए और उनको अपने घर में लगाइए। और केल से ये कीजिए, एक काम और कीजिए, केल के बीज मँगवाइए, और केल के साथ-साथ आप मँगवाइए अ, अल्फा-अल्फा के बीज और ब्रोकोली के बीज। इन 3 चीज़ों के बीज को इक्वल पार्ट्स में एक जार में आप मिक्स कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, आप इनको स्प्राउट कीजिए। ओवरनाइट इनको भिगो दीजिए। कौन से 3 बीज, दोबारा बताती हूँ, केल के, ब्रोकोली के और अल्फा-अल्फा के। इन तीनों बीजों, और इसमें मूली भी डाल दीजिए, मूली भी बहुत अच्छी होती है। तो ये 4 तरह के बीज को इक्वल पार्ट्स में दीजिए। ओवरनाइट इनको सोक कीजिए, और अगले दिन इनको आप स्प्राउटिंग के लिए रख दीजिए। अगर इंडिया में बहुत सस्ते मिलते हैं वो स्प्राउटिंग वाली जो ट्रेज होती हैं, अगर आपको वो नहीं करना तो कोई भी आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल पे वो पतली कोई पुराना कपड़ा या चुन्नी बांध दीजिए और पानी का छींटे मार दीजिए। फिर उसको किसी अंधेरी जगह में रख दीजिए, और दिन में 2 बार उसको साफ पानी से धोइए। बॉटल में फिर पानी डालिए, पानी को उल्टा कीजिए, और जितना गीलापन उसमें रह गया उतना उसमें छोड़ दीजिए। तो आप ये काम करिए। और बिल्कुल ठीक, केल, स्पिनच, मस्टर्ड ग्रीन्स, अरुगुला, बॉक चॉय, बीट रूट ग्रीन्स, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक कहा टमाटर भाई। ये सारी डालनी है और विनेगर से मिला के आपको खानी है, और फिर बन जानी है परफेक्ट हेल्थ। तो ये करेंगे हम। तो आप वो उन स्प्राउट्स को ऐसे 2 दिन तक आप उनको पानी बदलते रहिए, और तीसरे दिन आप देखेंगे उनमें छोटे-छोटे स्प्राउट्स आने लग जाएँगे। जब छोटे-छोटे स्प्राउट्स आने लग जाएँगे, तब आप किसी भी किचन काउंटर पे या कहीं उनको जहाँ नॉर्मल रोशनी आ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो बट नॉर्मल रोशनी हो, उसमें रखिए, और 1 दिन में स्प्राउट। 3 से 4 दिन में आपको बहुत अच्छे स्प्राउट मिल जाएँगे। और ये पाया गया है बाय रिसर्च, हमने ये जाना ना कि ब्रोकोली, अगर आप सिर्फ 1 अंगूठा मात्र भी ब्रोकोली रोज खाते हैं तो आपकी 70% कैंसर की रिस्क कम हो जाता है, हार्ट डिजीज का रिस्क जो होता है 80% कम हो जाता है, स्ट्रोक्स का 60 टू 80%, इस तरह से तमाम चीजें हैं। लेकिन जब आप उसका स्प्राउट खाते हैं तो ब्रोकोली से 300 गुना आपकी डिजीजेस से फाइट करने की पावर बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। तो स्प्राउट करना इज इवन बेटर।
तो आप दोनों काम कीजिए, आप केल गमलों में उगाइए, खेती-बाड़ी करते हैं तो छोटे से पैच में उगाइए। अगर आपके पास छोटा-सा घर में फ्रंट या बैक में गार्डन है, जहाँ आपने गेंदे के फूल या गुलाब के फूल लगाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनको हटाइए, उनकी जगह आप केल लगाइए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपके घर की सबकी सेहत के लिए। और उन्हीं पेड़ों के नीचे अगर आप मेथी के बीज या ब्रोकोली के बीज डाल देंगे, तो ये इतनी कृपालु सब्जियाँ हैं कि वो तो उनके नीचे ही हो जाएँगी। तो आप थोड़ी-सी गुड़ाई करके गोबर की खाद डालिए और यहीं बीज बिखेर दीजिए और इनको सुबह-शाम पानी दीजिए, तो आपको उसका भी लाभ होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर अपने घर में उगानी हैं। तो चलिए ये तो बात हुई जी विवेक जी आप कुछ और कह रहे थे? अब हाँ, तो ये करिए भाई आपको बहुत आराम मिलेगा अपने उसमें जी। स्ट्रोक हाँ, दीदी, इसके साथ में एक क्वेश्चन है मेरा छोटा-सा। जी। अभी राइट नाउ जब से मैंने हार्ट मेडिसिन लिया था, तो उसके बाद में जो है, हुँ, वो ज़ुबान पे मेरी यानी जीभ के पे हमेशा नमक का टेस्ट रहता है। हुँ, 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 हुँ। अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं क्या वो दवाइयाँ या वो दवाइयाँ बंद हो गई आपकी? अभी कभी-कभी ले रहा हूँ, और ये वो जैसे दवाइयाँ हाँ जी, हार्ट की है। हुँ। तो ये कैसी दवाई है जो आप कभी-कभी ले रहे हो? ये आपको मतलब आपको हाँ, मतलब कंटिन्यूअस अभी जैसे मैंने आज नहीं लिया हुँ, और 1 हफ्ते कंटिन्यूअस लिया, हुँ, हुँ, ये है। हुँ। तो ये डॉक्टर ने कहा है आपको कभी-कभी लेने के लिए या आप अपने आप से नहीं जब डॉ याद आता डॉ है? नहीं डॉक्टर डॉक्टर ने तो कंटिन्यूअस कहा है अच्छा, कि डेली लेना है। हुँ, लेकिन अभी जैसे लगता है ना कि हार्ट अभी ठीक है, हुँ, धड़कन ठीक है, कम है, हुँ, हुँ, क्योंकि रेगुलर चेकअप कर रहे हैं अभी फिलहाल, हुँ, हुँ, तो अभी अभी ठीक है। हुँ। तो भाई आपको जो प्रॉब्लम हुई थी वो आपकी हार्ट बीट इर्रेगुलर हो गई थी क्या? ये प्रॉब्लम थी? डॉक्टर ने जो बताया? जी, जी, जी। हाँ, जी, तो जी। हाँ, तो देखिए वो हार्ट बीट जो इर्रेगुलर होती है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि सही टाइम पे पता लग जाए और फिर आपको दवाइयों से कंट्रोल हो जाए तो एक बात है, लेकिन नहीं कंट्रोल हुई तो फिर आपको पेसमेकर लगाने की बात करेगा डॉक्टर। पेसमेकर के हुँ, अपने एक नहीं हज़ार झमेले हैं, क्योंकि देखिए आप एक फ़ॉरेन मेटालिक चीज़ बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं विद इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड जाके हार्ट जैसी सेंसिटिव जगह में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेज रहे हैं। तो सुनने में ही आप लोगों को पता चल जाएगा ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो हमें हर हाल में उससे बचना है ना? और ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो हार्ट में एक बहुत छोटे-छोटे सेंटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। पर जैसा कि हमने देखा कि नर्व के सेल्स में भी आर्टरी सप्लाई करती हैं, तो वो जो नर्व में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने वाला जो सेंटर है ना, हुँ, उसकी जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है या खराब हो जाती है, तो वो अपना फंक्शन ठीक से कर नहीं पाता। तो वो गड़बड़ करने लगता है। तब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और जब ये शुरू होती हैं तो जो एक तो होता है हार्ट अटैक, जब आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं मसल्स को सप्लाई करने वाली। पर जब ये आर्टरीज़ सप्लाई करने वाली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है सेंटर, उसकी जब आर्टरीज़ नैरो होती हैं, जब वहाँ गड़बड़ होती है, तो पूरा हार्ट एकदम से फ्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, पर अच्छी डाइट के साथ-साथ आपको एक काम और करना है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि डाइट से ज़रा भी डाइवर्ट हों। ये नहीं कि जी, बिस्कुट, चाय थोड़ी खानी, आपको समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो मामला है, ये बहुत डेलिकेट और खराब हो सकता है। लेकिन ये सुधर जाएगा अगर आप सही डाइट पे रहेंगे, तो आप कोई चाय, बिस्किट, मिठाई, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल उस तरफ देखें भी ना, क्योंकि आप समझिए कि जी। आपके लिए ये एक बड़ा मसला है ना? तो आप ये हुँ, डाइट फ़ॉलो कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपने डॉक्टर ने जो मेडिकेशन बताई है, उसको नियम से लीजिए। ये मत कीजिए आज ली, कल नहीं की। क्योंकि देखिए, ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, ये जाके सेंटर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सेंटर इतना डेलिकेट है, एक दिन आपने बाहर से उसको सिग्नल दिया कि आप इस तरह से सिग्नल भेजेंगे।
दूसरे दिन आपने निकाल लिया, तीसरे दिन फिर दिया, तो इसका इलाज क्या है? आप कंटिन्यूअसली ये लीजिए, फिर लेते हुए डॉक्टर से बोलिए कि मेरे को आप हार्ट, मुझे नहीं मालूम इंडिया में है या नहीं, पर अमेरिका में तो है। आप एक कंटिन्यूअस हार्ट मॉनिटरिंग मशीन पे डाल के आपको घर भेज देते हैं। आई एम श्योर इंडिया में भी होगा अब तो। ये क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ आपको वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक आपकी कंटिन्यूअस हार्ट मॉनिटरिंग करते हैं। ओके। तो वो करवा लीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी हार्ट बीट स्टेबल रहती है या नहीं रहती। अगर आपकी स्टेबल रह रही है तो फिर डॉक्टर को कहना कि मैं अपनी डाइट मॉडिफाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च डन इन अमेरिका। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को हेल्प कीजिए इस मेडिकेशन को टाइट्रेट करने में, यानी कि इसको कम से कम कीजिए। अभी जितने लेवल पे है मैं चाहता हूँ इसको कम करे। नेक्स्ट सेफ डोज मेरे लिए क्या है, बेसिकली उससे ये क्वेश्चन पूछना है आपने कि मेरे लिए सेफ डोज क्या है। चाहे वो आपको हार्ट मॉनिटर पे डाले या ना डाले, उससे पूछिए मेरे लिए नेक्स्ट सेफ डोज क्या है। तो हो सकता है वो आपकी 25-30% कम कर दे मेडिकेशन। फिर उससे पूछिए कि मैं बिल्कुल ठीक रहा 1 महीना, अब मेरे लिए नेक्स्ट सेफ डोज क्या है। इस तरह से डॉक्टर के सहयोग से उसको बोलिए कि मैं ज़िंदगी भर इन दवाइयों पे नहीं रहना चाहता। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इसको टाइट्रेट करने में, इसको कम करने में। तो धीरे-धीरे इस तरह से कम कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि एकदम उसको बंद मत कीजिए। 1 दिन फुल डोज़, 1 दिन हाफ, नो डोज़ ऐसे नहीं। डॉक्टर से बात कीजिए कि मैं डाइट से इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैंने सीएनएन द लास्ट हार्ट अटैक देखी है, मुझे समझ आ गया कि हार्ट का और डाइट का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मेरी मदद कीजिए इस मेडिकेशन को धीरे-धीरे कम करने में। अब जैसे कि अभी मैं जी। 10 मिलीग्राम ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट मैं क्या 8 मिलीग्राम से ट्राई करूँ? फिर 5 पे करूँ, ऐसे। उससे बात कर लीजिए एक बार। और अगर वो ज़रा ठीक। भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हुए और उनको साइंस का ये हुआ कि हाँ, रिसर्च ये दिखा सकती है, तो उनसे उनके उनके सहयोग से बेसिकली आप इसको टाइट्रेट कीजिए। क्योंकि होगा क्या देखिए, एक तो आपकी मेडिकेशन टाइट्रेट हो रही है, ये आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए क्योंकि मैटर सीरियस है। दूसरा, हुँ। जब वो लोग आपका टेस्ट फिर आपको कितनी फ्रीक्वेंटली करना है, क्योंकि अगर उनको लगे कि आप रोज दवाई ले रहे हैं तो आपको हो सकता है ईकेजी के लिए नहीं बुलाएंगे जल्दी से। पर अगर उनको पता होगा कि आप टाइट्रेट कर रहे हैं, अपनी दवाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको वो कहेंगे चलिए आप 2 हफ्ते बाद आ जाइए ईकेजी से। तो आपकी मॉनिटरिंग भी फिर वो बेटर कर सकेंगे, है ना? तो जी। दोनों मिलके कीजिए काम। और अपनी तरफ से तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सब, अगर आप जितनी स्ट्रिक्टली ये डाइट फॉलो करेंगे, उतने ही कम चांसेस हैं कि लाइफ में आपको कभी हार्ट रिलेटेड, कम से कम हार्ट रिलेटेड मैटर्स के बारे में दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ आई होप आप ये भी कर रहे हैं कि ज़ीरो ऑयल या मिनिमम ऑयल से काम कर रहे हैं, है ना? जी। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी, तो वो भी कीजिए। हाँ, फिर थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम भाई। और बड़ी खुशी हुई कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, सच में। ये हार्ट जी। रिलेटेड इश्यू ध नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसका कोई अच्छा इलाज नहीं है। तो आप ऑलरेडी बेटर फील कर रहे हैं। घर हाँ, वाले परेशान हैं पूरे कि वो कह रहे हैं कि भई हाँ, दूध, इतना मक्खन, हाँ, ये जी। महीने में 1 किलो मक्खन, जी, ओह! अमूल बटर मैं खाता था। अब देखो। बिल्कुल अब बटर ज़ीरो, जी, 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 ज़ीरो बटर, ज़ीरो जी। मतलब देसी घी खत्म। अरे इसके वाह! साथ में हाँ, ये मान के चलिए कि मतलब सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे जी, जी। और बिल्कुल माइन्यूट सा। परफेक्ट, परफेक्ट। हुँ, हुँ। जी, और वो कच्ची बहुत-बहुत कहानी धन्यवाद वाला ना? दीदी। यू आर वेलकम भाई, कच्ची जी, जी, कहानी का ना? जी, परफेक्ट, परफेक्ट, जी, एक्सीलेंट। जी, नहीं भाई, ऑर्गेनिक हाँ, आपका, या जी, आपका धन्यवाद भाई, क्योंकि मैं पहले स्ट्रीम से कह रही हूँ कि हार्ट डिज़ीज़ रिवर्सिबल है। आज मात्र 20 जी, दिन के बाद आप आके बता रहे हैं कि जो दवाई आप डॉक्टर दे रहा है, आप वो भी बंद कर देते हैं, तो भी आप ठीक हैं और आपको दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 20 दिन हुए हैं। जी, आपने खुद अपनी हार्ट डिज़ीज़ रिवर्स कर ली। अब इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या होगा? क्या होगा? तो धन्यवाद जी, तो आपका है कि आपने आके बताया। और हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक क्लिप बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हम हार्ट डिज़ीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू बहुत विवेक भाई। और आते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आप कैसा कर रहे हैं। जी, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू भाई। थैंक यू।